एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से इतना नाखुश था कि उसने निकट के नदी में अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। जब वो व्यक्ति नदी के पास गया, वहां नदी के किनारे पर एक साधु महाराज थे। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने उस व्यक्ति से जीवन खत्म करने का कारण पूछा तो उस आदमी ने सारी बात साधु महाराज को बताई। आदमी की परेशानियों को सुनकर साधु महाराज ने उसे बताया कि मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा जादुई जग है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन जब भी यह जग टूट जाएगा उसी समय तुमसे सब कुछ छिन जाएगा और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। साधु ने कहा कि यदि तुम मेरी 2 साल तक सेवा करते हो तो मैं वो जग तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरी सेवा 4 साल तक करते हैं तो मैं तुमको वो जग बनाने के लिए मंत्र भी सिखा दूंगा। आदमी साधु महाराज को कहता है, मैं केवल 3 साल की सेवा करना चाहता हूँ, फिर मुझे वो जग देना, मैं उसको संभाल कर रखूंगा और उसे टूटने नहीं दूंगा। 2 साल की सेवा करने के बाद आदमी को वो जग मिल जाता है और वह खुशी से अपने घर जाता है। इस तरह उसने उस जादुई जग के साथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुद के लिए एक सुंदर महल और उसके बाद पैसे मांगे। इस तरह उसके आसपास के गांवों और शहरों में चर्चा शुरू हो गई। अब वो उन सभी को खाने के लिए बुलाता और उनसे अच्छा व्यवहार करता, परंतु अब उसने शराब पीनी शुरू कर दी। एक दिन उसने शराब पीकर वो जग सिर पर रख लिया और नाचना शुरू कर दिया। अचानक वह जग उसके सिर से गिर गया और टूट गया। जग के टूटने के बाद सब कुछ गायब हो गया। अब आदमी ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया और कहा, काश मैंने शराब न पी होती, थोड़ा वक्त और रुककर महाराज जी से वो जग बनाने की तरकीब सीख ली होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेना चाहिए, फिर ही काम शुरू करना चाहिए। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। उस राजा को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाए जो इस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित हो। मंत्रियों की परिषद ने राजा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक अब राजा को सिखाने के लिए रोज उसके महल आता। राजा शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाता, जैसे परंपरा होती। राजा दिल लगाकर पढ़ता रहा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। राजा दिल लगाकर पढ़ रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात उसने अपने खास मंत्री को बोली कि बात ऐसी है तो मुझे इसका कारण बताओ। मंत्री बोला, राजा जी, यह बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। जब आप दिल लगाकर पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। काफी सोचने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, आप यह बात खुद गुरुजी से पूछिए। राजा को मंत्री की यह बात सही लगी। अगले दिन जब गुरुजी राजा को शिक्षा देने लगे तो राजा को देखकर बोले, आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजा ने सारी बात बताई कि मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत सीधी है। आप राजा हो, हमसे ऊंचे स्थान पर बैठते हो। आप राजा हो, यह सही है, परंतु एक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आपके मन में कहीं न कहीं इस बात का मान है कि आप हमसे ऊंचे हो, और दूसरा, जब भी आप शिक्षा लेते हो खुद सिंहासन पर बैठते हो, जबकि हम आपके नीचे बैठते हैं। गुरु का स्थान हमेशा अपने राजा से ऊपर होता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। गुरु परमात्मा समान होता है। हमें अपने गुरु की हर बात माननी चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमें डांटा, परंतु उसके पीछे हमारा भला ही छिपा होता है।
गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वो अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ले रहे थे। ऐसे करते करते उनकी शिक्षा संपूर्ण हो गई। उनके जाने के एक दिन पहले उनके गुरुजी ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे से शिक्षा ली। कल आप सबका जाने का दिन है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम परीक्षा दें। सभी बच्चों ने एकदम पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी बोले, बच्चों, परीक्षा बहुत साधारण है। आप सभी को दौड़ लगानी है। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी सभी बच्चे दौड़ के लिए मान भी गए। अगले दिन गुरुजी ने समझाया कि बच्चों, आप सभी को एक साथ दौड़ना होगा। इस दौड़ में आपको कूदना भी पड़ सकता है, परंतु घबराना नहीं। आखिर में एक सुरंग आएगी जिसमें आपको बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को कैसे पार करते हो। दौड़ शुरू हो गई। सभी बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे, मगर जब सुरंग आई तो सभी बच्चे अलग अलग हो गए। कहने का मतलब, कोई बच्चा सुरंग से पहले बाहर आया तो कोई बाद में, और कुछ बच्चे तो अभी भी उस सुरंग के अंदर थे। सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी बोले, बच्चों, कैसी रही आपकी दौड़? कुछ बच्चे बड़ी खुशी से बोले, बहुत अच्छी गुरुजी, और हम ही पहले आए। तभी गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि कोई पहले आया तो कोई बाद में आया, जबकि रास्ता सबका एक ही था? तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, गुरुजी, वो पहले तो हम सब एक साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु जब सुरंग आई तब हम सब आगे पीछे हो गए। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? बच्चे ने उत्तर दिया, वो गुरुजी, सुरंग में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर बहुत से पत्थर भी पड़े थे। कुछ उनको उठा के एक तरफ करने लग गए ताकि उनसे बच के निकला जा सके। कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे और कुछ पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे ताकि किसी और को चोट न लगे। इसी चक्कर में सब आगे पीछे हो गए। अब गुरुजी ने बोलना शुरू किया और कहा, वो बच्चे आगे आ जाएं जिसने वो पत्थर उठाकर अपनी जेब में डाले। वो सब बच्चे आगे आ गए। गुरुजी ने कहा, अब अपनी अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर मुझे दिखाओ। बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो सब आश्चर्यजनक रह गए और देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरे थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों, यह आपकी परोपकारी का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। आजकल सभी को आगे निकलना होता है। आगे निकलने की दौड़ में हम सही गलत सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन सही शब्दों में सफल इंसान वही होता है जो आगे निकलने के लिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता और दूसरे के भले के बारे में पहले सोचता है। यही असल शब्दों में सफलता होगी। एक गांव था जो जंगल के बिल्कुल पास था। वहां के लोग लकड़ी काट कर अपना पेट भरते थे। वो लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच आते थे। जंगल में बहुत सारे जंगली जीव रहते थे। वहां के लोग जब लकड़ी काटने के लिए जाते तो बहुत बार वो जंगली जानवरों का शिकार बन जाते। इन सब से बचने के लिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ना सीखा। वो हर रोज पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते। कभी चढ़ने में सफल हो जाते तो कभी गिर जाते। उस गांव में एक बाबा रहते थे जो इस काम में माहिर थे। सभी उनके पास गए और वो सिखाने के लिए मान गए। अब बाबा उनको हर रोज पेड़ पर चढ़ना सिखाते। एक दिन ऐसा आया जब सभी युवा पेड़ पर चढ़ना सीख गए। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन आ गया। बाबा ने बोला, चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। सभी परीक्षा देने के लिए मान गए। अब पहला युवक आया और पेड़ पर जल्दी जल्दी से चढ़ा।
वो आधा नीचे आ गया, तभी बाबा बोले, बेटा संभल के नीचे आना। इसी तरह दूसरा युवक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और जब बिल्कुल नीचे आ ही गया तो बाबा जी बोले, बेटा संभल कर। फिर तीसरा युवक चढ़ा तो जब वो भी नीचे आने ही लगा तो बाबा बोले, संभल कर बेटा। इसी तरह बाबा ने सबको कहा। सभी हैरान थे कि जब ऊपर जा रहे होते तब बाबा को यह बात बोलनी चाहिए थी, परंतु जब हम नीचे आने ही वाले होते तो क्यों बोलते बाबा जी। किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक युवा बोला, बाबा आपकी एक बात समझ नहीं आई। बाबा ने पूछा, क्या बेटा? युवा बोला, बाबा जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले होते आप तब बोलते संभल कर उतरना, जबकि वहाँ तो हम आराम से नीचे आ सकते। बाबा ने ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, बेटा इसका कारण यह है कि जब आप ऊपर जा रहे होते तो खुद ही सावधान होते हो, परंतु गलती तब होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उस समय आप बेफिक्र हो जाते हो कि अब तो कोई रिस्क ही नहीं, जबकि रिस्क उसी समय होता है। सभी बाबा की बात से सहमत थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती तब ही होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि उस समय लगता है कि यह तो हम बड़े आराम के साथ कर लेंगे, लेकिन तब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं, जिसका परिणाम हमें बहुत दुख देता है। एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना काम समझता था। राजा से दान लेने के लिए बहुत भिखारी आते थे। 2 भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते थे। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था। दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते तो राजा को भी उनके नाम याद हो गए। अब राजा उनको उनके नाम के साथ बुलाता था। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। राजा जब भी दान देता, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जब भी बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था राजा से दान लेता तो वो परमात्मा का धन्यवाद करता, बोलता, आप महान हो परमात्मा जो इस गरीब पर कृपा करते हो। राजा सोचता, यह कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। बहुत दिन निकल गए। अब राजा को गुस्सा आने लग गया। राजा सोचता, दान मुझसे लेता है और शुक्रिया परमात्मा का करता है। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दान मुझसे लेते हो तो मेरा शुक्रिया करो, परमात्मा का नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी परमात्मा ही सबको देता है। अब राजा ने सोच लिया कि इसके मुख से अपना शुक्रिया करवा के ही रहेगा। अब राजा रोज ऐसा करता जिससे उस युवा लड़के को ज्यादा धन मिले और उस बूढ़े आदमी को कम, परंतु होता उल्टा ही। एक दिन राजा ने उस युवा लड़के को एक तरबूज दिया और उस बूढ़े आदमी को पैसे। रामू सोचता रहा कि मैं इस तरबूज का क्या करूँगा। उसने वो बेच दिया और पैसे लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा, चलो तरबूज लेके चलते हैं। उसको वही तरबूज मिला जो राजू बेच के गया था। बूढ़े आदमी ने तरबूज काटा तो उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख के लिए आया है। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी, कल उसने एक तरबूज बाजार से लिया था। काटने पर उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया कि देने वाला परमात्मा ही होता है। उन्होंने ने कोशिश की थी कि राजू अमीर बन जाए, परंतु हर बार उल्टा ही हो जाता।
हमें भी यही सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो परमात्मा ही देता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला बहुतों को वो भी नहीं मिला। एक बार एक वैज्ञानिक ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास न कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दे और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। किसी महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। महाद्वीप के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से एक प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है।
शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय की खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान महाद्वीप में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित होगी। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनुसना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मछलियां सालों से बहुताओं की प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं।
ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताजी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताजी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताजी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चखकर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताजी रहती थीं। इस तरकीब से मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम में जिंदादिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंध कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह कालचक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है?
ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे, देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए।